हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कालीन आयोग या फिर हम समिति कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज हम इस वीडियो में अपने नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने अपने पेड कोर्सेज में नोट्स आपको प्रोवाइड कराया। उसी से संबंधित यहाँ पे मैंने ब्रिटिश कालीन आयोग जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर किया। इससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं गया, तो आप इतना अगर याद रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग या फिर समितियाँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम उठा करके देखेंगे बुक तो ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारी समितियाँ। लेकिन हमें उतना कवर नहीं करना। अगर हमें एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स को कवर करना है, तो हमें वही चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर अपने नोट्स में वही सी चीज़ों को इंक्लूड किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमारा आयोग बनता है हंटर आयोग। देखिए, हंटर आयोग संबंधित अगर हम बात करें तो ये 1882 में इसका गठन किया गया था और उस वक्त जो संबंधित लॉर्ड थे, कह सकते हैं लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हंटर आयोग का संबंधित विषय क्या था, तो इसका गठन किया गया था शिक्षा के विकास के लिए, यानी इस पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। तो ये पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट होगा और एकदम वीवीआई भी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट्स क्या बनता है। सेकेंड पॉइंट है हर्सेल समिति। हर्सेल समिति 1893 में गठन किया गया था। समय क्या था? लॉर्ड लैंसडाउन का समय चल रहा था। और इसका संबंधित विषय क्या? तो हर्सेल समिति का संबंध था टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। बस दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कब गठन किया गया था और साथ में किसके समय में गठन हुआ था और इसका विषय क्या था। बस यही तीन चीज़ ध्यान रखना है मेनली आपको। एक तो आपको ये ध्यान रखिए कि कब गठन किया गया था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए जब मिलता है तो वहाँ पे हमें हेल्प करता है, अगर आपको याद रहेगा कि कब कौन सा गठन किया गया था, ठीक है। स्ट्रेची आयोग की बात करें तो ये 1880 में गठन हुआ लॉर्ड लिटन के समय में और इसका संबंधित विषय क्या था? अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु इसका गठन किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ चौथा पॉइंट्स बात करें मैकडोनल्ड आयोग, जिसको हम कह सकते हैं 1900 या फिर 1901 में इसका गठन हुआ था। उस वक्त लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा था और इसका संबंध किससे था? देखिए, जो स्ट्रेची आयोग 1880 में गठन हुआ था उसी के जांच के लिए स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था मैकडोनल्ड आयोग का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रेजर आयोग। तो फ्रेजर आयोग 1902 में इसका गठन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था और इसका संबंध क्या था? तो पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए, ठीक है। फ्रेजर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए, एकदम वीवीआई प्रश्न बन जाता है। रेले आयोग की बात करें तो 1902। रेले आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों हेतु जांच करने के लिए इसका गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। रेले आयोग, ठीक है, रेले आयोग आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए सैंडलर आयोग भी बहुत बार पूछा गया, जैसे शिक्षा के संबंध में ये था। तो यहाँ पे देखिए क्या, सैंडलर आयोग 1917 में इसका गठन किया गया था चैम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और चैम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आयोग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सैंडलर आयोग 1917, ये इंपॉर्टेंट होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति और साथ ही साथ उसकी 200 की जांच करने हेतु उसका गठन किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे शाही आयोग है या फिर इसको हम लोग ली आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसका गठन 1923-24 में किया गया था और इसका संबंध सबसे अच्छे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा यहाँ पे की गई थी, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। तो ये ध्यान रखेगा क्योंकि लॉर्ड रीडिंग का समय 1921 से लेकर 1926 तक था। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगस्त मंथ स्टार्ट हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा पेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुका है। अगस्त मंथ का जो मंथली बेसिस पे हमारा कोर्स चलता है बिहार एसआई प्री के लिए, तो इसमें आपको बेसिकली मिलता है क्या है, 15 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा पूरे एक महीने, हर 2 दिन पर एक टेस्ट मिलता है। ये मंथली बैच होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाता है, जिस तरह से मैंने आपको अभी नोट्स दिखाया, ठीक उसी तरह से आपको अलग अलग टॉपिक पे हर 2 से 3 नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है हर दिन, ठीक है। अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और डेली आपको करंट अफेयर्स भी होता है और टॉपिक का टेस्ट भी हम लोग ऑनलाइन ही फॉर्मेट में लेने लगे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है 149 के साथ। ये हमारा मंथली बेसिस पे कोर्स चलता है और उसी के साथ हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी व्हाट्सएप पे चलता है। इसके संबंध में यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से सारी जानकारी दी गई है। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट व्हाट्सएप पे देना चाहते हैं, तो 49 पे करके आप इसी नंबर पे करेंगे और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सैंडहर्ट समिति। ध्यान दीजिएगा, सैंडहर्ट समिति 1925-26 में इसका गठन किया गया था और इसका संबंध था भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव के लिए, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में।
कोई प्रॉब्लम नहीं। सैंड हट समिति भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला पॉइंट हमारा बनता है बटलर समिति। आपने कई बार पेपर में देखा होगा बटलर समिति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका संबंध कैसे। तो बटलर समिति 1926-27 के संबंध में इसका गठन किया गया था और लॉर्ड रीडिंग के समय में देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार करने हेतु, ठीक है, देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने हेतु बटलर समिति का गठन किया गया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यहाँ पे व्हीटली आयोग, ध्यान दीजिएगा व्हीटली आयोग हो गया, साथ ही साथ जो सार्जेंट आयोग होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले बात करते हैं व्हीटली आयोग। तो व्हीटली आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में गठन किया गया श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने हेतु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने हेतु 1929 में इसका गठन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ, ठीक है। स्प्रू समिति की बात करें तो ये 1934 में इसका गठन किया गया था बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या के समीक्षा हेतु इसका गठन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सार्जेंट आयोग, ध्यान दीजिएगा। सार्जेंट आयोग की बात करें तो 1944 लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल के समय में सार्जेंट आयोग, और इसका संबंध भी शिक्षा के विकास हेतु था, ठीक है, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग भी आपका संबंध रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज के इस नोट्स में इसके बाद हम लोग का कुछ और भी टॉपिक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह के और भी हमारे नोट्स चाहिए, अपने खुद का नोट्स रेडी करना चाहते हैं इसी तरह है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रोज़ाना इसी तरह के नोट्स मिलते रहते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारा मई मंथ से कोर्सेज चल रहा है, अभी तक अगस्त मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शंस में जाकर के वहाँ से आप कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।